देवीदास विद्यारत्न एक अध्यापक। बहुत दिनों से उनकी दृढ़ धारणा हो गई है कि ब्राह्मण वर्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी परमार्थ लाभ करने के उपयुक्त नहीं होता। ब्राह्मण घर के जन्म पाए बिना जीव की मुक्ति नहीं होती। जन्म से ही ब्राह्मण में ब्रह्मत्व पैदा होता है। उस दिन वे काजी साहब के साथ वैष्णवों की बातचीत सुनकर मन ही मन बहुत असंतुष्ट हुए हैं। वे काजी साहब के तत्वपूर्ण विचारों में तनिक भी प्रवेश न कर सके थे। वे मन ही मन झुंझलाने लगे कि मुसलमान जाति भी क्या ही एक अद्भुत बला है। बातें भी उनकी अजीब होती है, कुछ भी समझ में नहीं आती। खैर, पिताजी तो अरबी फारसी पढ़े हैं, बहुत दिनों से धर्म चर्चाएं भी करते हैं, किंतु मुसलमानों का इतना आदर वे क्यों करते हैं, जिसे छूने से स्नान करना पड़ता है। परमहंस बाबाजी महाराज ने क्या समझकर उसे मंडप में बैठाकर आदर सत्कार किया। उन्होंने उसी रात को कहा था कि शंभू, मैं इस विषय में चुप नहीं रह सकता। तर्क की प्रचंड आग जलाकर इस पाखंड मत को भस्म कर दूंगा। जिस नवद्वीप में सार्वभौम और शिरोमणि जैसे न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान हुए हैं, जहाँ रघुनाथ ने स्मृति शास्त्र का मंथन कर अष्टाविंशति तत्व का प्रकाश किया है, उसी नवद्वीप में आज आर्य और यवनों का ऐसा व्यवहार। शायद नवद्वीप के अध्यापकों को इस बात की खबर नहीं है। तो एक दिन में ही विद्यारत्न इस काम में तन मन से लग पड़े। तीसरे प्रहर का समय है। आकाश काले काले बादलों से ढका हुआ है। इन बादलों के मारे आज अभी तक एक बार भी सूर्य की किरणें पृथ्वी को स्पर्श ना कर सकी। सवेरे 2-4 बूंदें पड़ गई हैं। देवी और शंभू उपयुक्त समय देखकर 10 बजे के भीतर ही खिचड़ी खाकर तैयार हो गए हैं। वैष्णवों की मधुकरी पान में कुछ विलंब हुआ। अंत में प्रसाद सेवन कर सभी माधवी मालती मंडप के एक किनारे वाली बड़ी कुटिया में बैठे हैं। परमहंस बाबा जी, वैष्णवदास, नरसिंहपल्ली से आए हुए पंडित अनंतदास, लाहिड़ी महाशय तथा कुलिया निवासी यादव दास अपनी अपनी तुलसी मालाओं पर परमानंद से हरिनाम करने लगे। उसी समय विद्यारत्न महाशय, समुद्रगढ़ के निवासी चतुर्भुज, पदर रत्न, काशी के चिंतामणि, न्याय रत्न, पूर्व स्थली के कालिदास वचास्पति और विख्यात पंडित कृष्ण चूड़ामणि वहां उपस्थित हुए। वैष्णवों ने बड़े आदर के साथ ब्राह्मण पंडितों को आसन देकर बिठाया। परमहंस बाबा जी ने कहा, मेघाच्छन्न दिनों को लोग दुर्दिन कहते हैं, किंतु हमारे लिए तो सुदिन बन गया। आज हमारी कुटिया धामवासी ब्राह्मण पंडितों के चरण रस से पवित्र हो गई। वैष्णव लोग स्वभावतः अपने को तृण से भी नीच मानते हैं। अतएव उन लोगों ने विप्र चरण नमा कहकर प्रणाम किया। ब्राह्मण पंडित लोग अपने को श्रेष्ठ मानकर उन्हें आशीर्वाद देकर बैठ गए। विद्यारत्न उन लोगों को तर्क के लिए तैयार कर ले आए थे। उन लोगों ने लाहिड़ी महाशय को अपने से आयु में बड़ा जानकर प्रणाम किया। लाहिड़ी महाशय अब तत्वज्ञ हो गए हैं। उन्होंने पंडितों को प्रणाम को हाथों हाथ लौटा दिया। वही प्रणाम के डिबेट चालू होता है। उन पंडितों में कृष्ण चूड़ामणि सबसे अच्छे वक्ता हैं। काशी, मिथिला आदि अनेक स्थानों में भ्रमण कर अनेक पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर चुके हैं। कद नाटा और रंग सांवला सा है, चेहरे से गंभीरता डिटेल बताते हैं। नाटा कद है, सांवला वर्ण है, दोनों आंखें तारों जैसी चमकती हैं। उन्होंने वैष्णवों से बातचीत आरंभ की। चूड़ामणि ने कहा, आज हम लोग वैष्णवों का दर्शन करने के लिए आए हैं। यद्यपि आप लोगों के समस्त आचारों का हम समर्थन नहीं करते, फिर भी आप लोगों की एकांत भक्ति हमें बहुत अच्छी लगती है। भगवान ने भी कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्यभाग साधुरेव मंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। भगवद गीता का ये वचन हमारा प्रमाण है। इसी सिद्धांत पर निर्भर कर आज हम साधु दर्शन करने आए हैं। किंतु हमारा एक अभियोग
अर्थात आरोप है वह यह है कि आप लोग भक्ति के बहाने मुसलमानों का संग क्यों करते हैं। हम इस विषय में आप लोगों के साथ विचार करना चाहते हैं। आप लोगों में जो विशेष पढ़े लिखे हो वो थोड़ा आगे आ जाएं। वैष्णव लोग चूड़ामणि की बातों पढ़े से लिखे आ गया इसलिए वैष्णव लोग चूड़ामणि की बातों से बड़े दुखित हुए। परमहंस बाबा जी ने विनम्र होकर कहा, हम लोग मूर्ख ठहरे, शास्त्रार्थ करना क्या जाने। हमारे महाजनों जैसा आचरण किया है, हम उसी का आचरण करते हैं। आप लोग विद्वान हैं, शास्त्रों का जो उपदेश देंगे हम उसे चुपचाप सुनेंगे। चूड़ामणि ने कहा, ऐसी बातों से कैसे काम चलेगा। हिंदू समाज में रहकर आप लोग यदि शास्त्र विरुद्ध आचार प्रचार करें तो इससे जगत का ध्वंस हो जाएगा। शास्त्र विरुद्ध आचार प्रचार भी करेंगे और महाजनों की दुहाई भी देंगे, ये कैसी बात है। महाजन किसे कहते हैं? यदि महाजन का आचरण और उनकी शिक्षा शास्त्रों के अनुकूल है तभी वे महाजन है, और नहीं तो जिसे तिसे महाजन खड़ा करके महाजनों ये ना गदा सपंता कहने से जगत का कल्याण कैसे हो सकता है। समझ में आ रहा ना? तो महाजन बोल रहे हैं अपने आप को, लेकिन जो शास्त्र को पालन करे वही महाजन होंगे। अब देखिए उन आंसर कैसे देंगे। ऐसे अटैक करते हैं ब्राह्मण लोग ब्राह्मण समाज में, तो हाउ टू डील विथ इट, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। चूड़ामणि की बातें वैष्णवों के लिए असहनीय होगी। वे लोग वहां से उठकर एक अलग कुटिया में जाकर परामर्श करने लगे। अंत में तय हुआ, जब महाजनों के प्रति दोषारोप किया जा रहा है तब शक्ति रहते विचार करना उचित है। परमहंस बाबा जी शास्त्रार्थ के बखेड़े से दूर रहे। पंडित अनंत दास जी के न्याय शास्त्र के विद्वान होने पर भी सब लोगों ने श्री वैष्णव दास बाबा जी को ही शास्त्रार्थ करने के लिए अनुरोध किया। इन लोगों का ये समझते देर नहीं लगी कि देवीदास विद्यारत्न ने ही यह झगड़ा उपस्थित किया है। लाहिड़ी महाशय भी वहीं थे। उन्होंने कहा, देवी बड़ा अभिमानी है। उस दिन काजी साहब के साथ हम लोगों का व्यवहार देखकर उसे कुछ बुरा लगा था, इसलिए आज इन सब ब्राह्मण पंडितों को बुलाकर ले आया है। लाहिड़ी जी की पुत्री है। लाहिड़ी के पुत्र है ना, छोटा बेटा है। वैष्णव दास परमहंस बाबा जी चरण धूलि मस्तक पर धारण करते हुए कहा, वैष्णवों की आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। आज मेरी पढ़ी हुई विद्याएं सार्थक होंगी। अब आकाश भी निर्मल हो गया है। मालती माधवी मंडप में लंबा चौड़ा आसन बिछाया गया। एक ओर ब्राह्मण पंडित और दूसरी ओर वैष्णव लोग बैठे। श्री गोद्रुम और मध्यद्वीप के समस्त पंडितों और वैष्णवों को बुलाया गया। आसपास के विद्यार्थी भी आकर सभा में बैठ गए। सब खूब छोटी ना हुई। सभा खूब छोटी ना हुई। लगभग 100 ब्राह्मण पंडित एक ओर और प्राय 200 वैष्णव दूसरी तरफ बैठे हुए थे। सेंचुरी में वैष्णवों की अनुमति से वैष्णव दास बाबा जी प्रशांत भाव से सामने बैठे। उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई, जिसे देखकर वैष्णव लोग आनंद के मारे एक बार जोर से हरिध्वनि कर उठे। घटना ये, ऊपर में फैली हुई लताओं से मालती फूलों का एक गुच्छा वैष्णव दास के सिर पर आ गया। ये जैसे हमारा आज्ञा माला होता है, उस तरह से आशीर्वाद हाँ, एक फूल का गुच्छा गिरा। वैष्णव लोगों ने कहा, इसे श्रीमान महाप्रभु का प्रसाद समझिए। दूसरी ओर बैठे हुए कृष्ण चूड़ामणि ने जरा नाक भौं सिकोड़ कर कहा, ऐसा ही समझे। फूलों का काम नहीं, फल से ही परिचय मिलेगा। तार्किक है ना, और तो किसी तर्क करेंगे। वो नाक मुड़कर बोले, फूल से क्या होगा, फल होना चाहिए। इसे युद्ध में बोलते हैं ना, बातों में क्या रखे, शस्त्र से बात करो। बातों को अधिक ना बढ़ाकर वैष्णव दास ने कहा, आज नवद्वीप में वाराणसी जैसी सभा हो रही है।
बड़े आनंद की बात है। यद्यपि मैं बंगवासी हूँ, फिर भी बहुत दिनों तक वाराणसी आदि स्थानों में अध्ययन करने तथा वहाँ की सभाओं में वक्तृता आदि देने के कारण मेरा बंगला भाषा बोलने का अभ्यास कुछ कम हो गया है। मैं चाहता हूँ आज की सभा में संस्कृत भाषा में ही प्रश्नोत्तर हो। उसी से डाउन कर देगा हम। चूड़ामणि ने शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया है, फिर भी कुछ कंठस्थ किए हुए पाठों के अतिरिक्त वे धारावाहिक संस्कृत भाषा बोल नहीं सकते थे। उन्होंने वैष्णव दास के प्रस्ताव से कुछ संकुचित होकर कहा, क्यों? बांग्लादेश की सभा में बंग भाषा ही उपयुक्त है। मैं पश्चिम देश के पंडितों की तरह संस्कृत बोल न सकूंगा। उस समय उनके भावों को देखकर ही लोग समझ गए कि चूड़ामणि वैष्णव दास के साथ शास्त्रार्थ करने में डर रहे हैं। सबने एक स्वर से वैष्णव दास बाबा जी को बंगला में बोलने का अनुरोध किया। वे राजी हो गए। चूड़ामणि ने प्रश्न किया, जाति नित्य है या नहीं? मुसलमान और हिंदू ये दोनों जातियां अलग अलग हैं या नहीं? मुसलमानों के संसर्ग से हिंदू पतित होते हैं या नहीं? 3 प्रश्न। सब कॉमन क्वेश्चन है। वैष्णव दास बाबा जी ने उत्तर दिया, न्याय शास्त्र के अनुसार जाति नित्य है, किंतु वह जाति मनुष्यों को देश भेद से उत्पन्न जाति को भेद से लक्ष्य नहीं करती। गो जाति, बकरी जाति, मनुष्य जाति आदि जाति भेदों का निरूपण करना ही उसका उद्देश्य है। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ये नहीं है, ये मनुष्य है, ये पशु है, इस प्रकार से जाति निरूपण किया गया। वैष्णव दास बाबा जी ने उत्तर दिया, न्याय शास्त्र के अनुसार जाति नित्य है, किंतु वह जाति मनुष्यों को देश भेद से उत्पन्न जाति भेद को लक्ष्य नहीं करती। वो जाति, बकरी जाति, मनुष्य जाति आदि जाति भेदों का निरूपण करना ही उसका उद्देश्य है। समझो ना, जाति इसको कहते हैं। ये कौन सा जात का है? पक्षी है कि पशु है, जलचर है कि स्थलचर है, मनुष्य है, इस प्रकार की जाति। जलजा नवलक्षणी, यस यस, इस प्रकार, ना कि क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, ये सूत्र इस प्रकार से। चूड़ामणि ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, किंतु हिंदू और मुसलमानों में कोई जाति भेद है या नहीं? वैष्णव दास ने कहा, हाँ, एक प्रकार का जाति भेद है, किंतु वह जाति नित्य नहीं है। मनुष्य मात्र की जाति एक है। भाषा भेद, देश भेद, वेशभूषा भेद तथा वर्ण भेद से एक मनुष्य जाति में ही अनेक जातियों का कल्पना मात्र कर ली गई है। मतलब तो मनुष्य जाति एक है, जो डिवीजन इस इमेजिनरी, इसलिए शारीरिक चेतना देश अलग जाति भिन्न भिन्न कारण हो सकता है। चूड़ामणि, क्या जन्म द्वारा कोई भेद नहीं? क्या केवल पहनावे आदि के भेद से ही हिंदू और मुसलमान का भेद है, अथवा उसका जन्म से भी कोई संबंध है? वैष्णव दास ने कहा, कर्मों के अनुसार जीव का उच्च एवं निम्न वर्णों में जन्म होता है। वर्ण भेद के अनुसार मनुष्य का कर्माधिकार पृथक पृथक होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं, बाकी सब अंत्यज है। कर्मों के अनुसार जीव का वर्ण निर्णय किया जाता है। तो अभी मान जो मुसलमान लोग हैं तो वर्णाश्रम के अंदर ही नहीं आएंगे, अंत्यज में आएंगे ना। अच्छा, अंत्यज, अंत्यज, अंत्यजी का अर्थ अंत्यज की जो है 4 वर्ण से नीचे वाला, अच्छा कई आएंगे, चंडाल, चंडाल लोग जो भी स्वपाक। लेकिन अगर कोई मुसलमान कर्म ऐसा करता है तो ब्राह्मण से कम नहीं है। हरिदास क्योंकि बोला कि वर्ण निर्णय होता है कर्म अधिकार से। कर्म अधिकार, आप कैसे कर्म करते हैं वो देखा जाएगा, वो कैसे कर्म करता है वो देखा जाएगा। वो अगर भजन करता है मुसलमान, गौरांग महाप्रभु का प्राणनाथ मानता है, तो वाई नॉट, किसी यस, क्यों नहीं, उसको साधा पत्र का अधिकारी है, वही बताएंगे। लेकिन जैसे न्याय शास्त्र में कुछ भी बोलने से उसको प्रूव करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। उस दिन बताया था ना, आर्गुमेंटिव स्क्रिप्चर रहता है। जैसे मैं बोलूँगा कि ये एक मटका है, कैसे मटका बोल दिया उसको, क्यों मटका बोला?
मटका इसलिए बोला कि उसको पानी रखा, जिसमें पानी रखा वो मटका हो जाएगा। बाल्टी में पानी रहता है मटका हो जाएगा, बॉटल में पानी रहता है मटका हो जाएगा। हाँ इतना अच्छा नहीं, उसका शेप ऐसा है। क्या शेप है ना, ऐसे है ऐसे, तो ऐसे शेप वाला तो कोई और भी चीज़ होता, उस मटका हो जाता। तो प्रमाण करना पड़ेगा, मटका बोला मतलब अनचैलेंज, किसी काट नहीं सकता, मटका ही प्रूव करना पड़ेगा, तब न्याय शास्त्र में। यस यस, तो कोई भी बात कहो तो न्याय संगत नहीं होने से पंडित स्वीकार नहीं करेंगे, खंडन मंडन चलता है उसमें। तो खंडन करेगा मंडन करेगा, तो एक ऐसी स्थिति पर आ जाएगा तो उसको खंडन मंडन नहीं कहता, तो उसी फिर न्याय घोषित करेगा यही सही है। जैसे कोई जन्म लेता है, जैसे कर्ण का उदाहरण आता है, तो थे तो कुंती के पुत्र, लेकिन समाज में तो उनको सूत्रपुत्र बोले जाते हैं, लेकिन ये तो सामाजिक लौकिक, लेकिन जाति में मनुष्य है और उनका गुण दिखाई पड़ेगा, गुण और कर्म के लक्षण दिखाई, तो क्षत्रिय मानना ही पड़ेगा उसको। तो लेकिन उसको उनको क्षत्रिय की मान्यता नहीं दी जा रही थी, क्योंकि उसको नहीं दी जाती लौकिक रूप से, लेकिन वो तो लड़े भी युद्ध। हाँ, परशुराम जी उनको ब्राह्मण नहीं माने, क्षत्रिय बोल के स्टाम्प लगाए, तो 100% क्षत्रिय हो। भले आपको गुण कहता है तो लड़ को सहन कर लेता है, तो ये क्षत्रिय स्वभाव, तो दूसरा हो ही नहीं सकता। वो ब्राह्मण बनकर आए थे, बोले ना ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये न कर्माधिकार जो है आपके गुण का अधिकार है, तो जब भीष्म जब युद्ध करते तो वो बोलते हैं कि मेरे ध्वज के अंडर भीष्म जानबूझ करके उनको करते थे, क्योंकि वो अर्जुन के विरोध करता था और अन्याय को साथ में देता था, इसलिए भीष्म उसको डाउन करते थे। भीष्म जानते थे कि ये कुंती के पुत्र है और वो अच्छा तरह से जानते थे, लेकिन वो डाउन कर डिस्करेज करना चाहते थे, क्योंकि अन्याय का साथ देता था जानबूझ कर। नहीं, गंधर्व की लड़ाई नहीं है, वो शुरू से असुर था। एक कर्ण कवच बता भाता में सहस्र कवच का बद्रीनाथ की कथा आता है, उसमें था वो असुर था, उसको उनको मरना था अर्जुन के हाथ में, एक कवच रह गया था, इसी से कर्ण परिणाम था, सूर्य पुत्र बन करके उसको मरना था। ये तो पूरा हिस्ट्री उनको पता था भीष्मदेव, इसलिए उनको हाँ कर सकते हैं। कर्म बदलेगा कब, फिर पहचान बदलेगा, बदल जाते हैं। कई लोग ब्राह्मण से कई शूद्र हो जाते हैं, कई शूद्र ही ब्राह्मण हुए हैं, शास्त्र में अनेक प्रमाण है। ये विश्वामित्र ब्राह्मण, हाँ विश्वामित्र ब्राह्मण बने कि नहीं, गारंटेड ब्राह्मण बने, रूप कर ब्राह्मण बने विश्वामित्र जी। राजा थे, राजर्षि थे, बाद में ब्रह्मर्षि बने। ये 9 पुत्र थे जो राजा भरत महाराज के, तो ब्राह्मण हो गए कि नहीं, 9 जोगिंद्र हो गए। तो ऐसे नहीं कि क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं होते। और द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे, क्षत्रिय बने, अश्वत्थामा ब्राह्मण। तो इसलिए कर्म के हिसाब से जन्म यद्यपि फैक्टर है, बट नॉट द इम्पोर्टेंट फैक्टर। Yes. But suppose some requirement arises and They can come down to Sudra stage. and again he now gives the permission of earning, then again he go back. Yes. So temporarily he will change the. Yes. इसीलिए तो बताया जाता है कि जो उनको गुण कर्म ही इसी अनुसार मानना पड़ेगा। नैतिक क्या? चूड़ामणि जी प्रश्न कर रहे हैं, मुसलमान अंत्यज है या नहीं? वैष्णव दास है, वे शास्त्र के अनुसार अंतज अर्थात चारों वर्णों से बाहर है। अंतज नहीं माना जाता, लेकिन वो प्रश्न भी आएगा, अंतज हैं, लेकिन जो कर्म देखेगा अधिकार बढ़ गया तो फिर मानना पड़ेगा उनको। चूड़ामणि जी पूछ रहे हैं, तब मुसलमान कैसे वैष्णव हो सकता है और आर्य वैष्णव लोग कैसे उनका संग कर सकते हैं? वैष्णव दास, जिन्हें शुद्ध भक्ति है वे ही वैष्णव है। मनुष्य मात्र वैष्णव धर्म का अधिकारी है। जन्म दोष के कारण मुसलमानों का वर्णाश्रम धर्म के अनुसार प्रत्येक वर्णों के लिए निर्दिष्ट कर्मों का अधिकार नहीं है, किंतु भक्ति क्षेत्र में उनका संपूर्ण अधिकार है। भक्ति जो है वो हर ऑफ कोर्स वर्ण का अधिकार। दुराचारी से दुराचारी कैन डू इट, गीता वाक्य। कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड का परस्पर जो सूक्ष्म भेद है, उस पर जब तक पुंखानुपुंख रूप से विचार नहीं किया जाता,
तब तक ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि हमने शास्त्रों का तात्पर्य जान लिया है। चूड़ामणि जी बोल रहे हैं, अच्छा, कर्म करते करते चित्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होने पर ज्ञानाधिकार उत्पन्न होता है, फिर ज्ञानियों में कोई निर्भेद ब्रह्म ज्ञानी होता है और कोई सविशेषवाद स्वीकार करते हुए वैष्णव होता है। इस क्रमानुसार पहले कर्माधिकार समाप्त किए बिना वैष्णव नहीं हुआ जा सकता। ऐसी अवस्था में अंतज्ञ होने के कारण मुसलमानों का जहाँ कर्मों में अधिकार तक प्राप्त नहीं, उन्हें भक्ति का अधिकार कैसे मिल सकता है? से आएगा तो हाँ, लोग उसका आंसर दे जाएगा उसको, लेकिन गीता में जो वाक्य है वही आंसर देगा उसको। येषां तन्तगता, Yes, वही yes. प्रश्न। वैष्णवदास जी, अंत्यज्ञ मनुष्यों को भक्ति में पूर्ण अधिकार है, आगे इसे प्रत्येक शास्त्र स्वीकार करता है। श्रीमद् भगवद्गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्या येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास्तेऽपि यान्तां परां गतिम्। अर्थात, हे पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनियों में जन्म ग्रहण करने वाला अंत्यज्ञ आदि जो कोई भी हो, मेरा थोड़ा सा भी आश्रय लेते हैं तो वे परम गति को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ आश्रय शब्द का अर्थ भक्ति से है। स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में इसका समर्थन किया गया है। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा यदि वेतरः विष्णु भक्ति समायुक्तो यया सर्वोत्तमोत्तमः। नारदीय पुराण में भी स्वपचोपि महीपाल विष्णु भक्तो द्विजाधिकः विष्णु भक्ति विहीनो यो यतिश्च स्वपाचाधिकः। चूड़ामणि जी बोल रहे हैं, प्रमाण अनेक दिए जा सकते हैं, किंतु आवश्यकता तो इस बात की है कि विचार में क्या तय होता है, दुर्जाति दोष कैसे दूर होता है, जन्म द्वारा जो संग दोष उत्पन्न होता है, क्या वह पुनः जन्म लिए बिना कभी दूर हो सकता है? वैष्णवदास जी, दुर्जाति दोष प्रारब्ध कर्म है, वह भगवान नाम मात्र के उच्चारण से दूर होता है। इसका प्रमाण देखिए, श्रीमद् भागवतम 6 स्कंद 13वां अध्याय 44वां श्लोक, यन्नाम सकृत श्रवणा पुक्कसोपि विमुच्यते संसारात्, और नाता परम कर्म निबंधम कृतन्नम मोक्षताम तीर्थ पदान कीर्तना नायत पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलर्ल ततोन्नथा। फिर देखिए, अहो बतो स्वपचतो गरीयान यह जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुह्वु ससुंद्रा ब्रह्मान चूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। चूड़ामणि जी बोल रहे, तब भगवान नाम का उच्चारण करने वाला चांडाल यज्ञ आदि कर्मों को क्यों नहीं कर सकता? यज्ञ आदि कर्मों करने के लिए ब्राह्मण के घर जन्म लेने की आवश्यकता है। जैसे ब्राह्मण के घर जन्म लेने पर भी यज्ञोपवीत संस्कार न होने पर कर्माधिकार नहीं होता, वैसे ही हरिनाम का आश्रय कर चांडाल शुद्ध होने पर भी ब्राह्मण घर के शौक्र जन्म न पाने तथा यज्ञ का अधिकारी नहीं होता, किंतु यज्ञ की अपेक्षा अनंत गुण श्रेष्ठ भक्ति के अंगों का आचरण कर सकता है। माना नहीं बात को। बस यहाँ में जैसे तो वैष्णव दास जी बोल रहे हैं कि पहले चूड़ामणि जी ने प्रश्न किया कि भगवान नाम का उच्चारण करने वाला चांडाल यज्ञ आदि कर्मों को क्यों नहीं कर सकता? तो वैष्णव दास जी उत्तर दे रहे हैं, यज्ञ ये आदि बात अब भूल गया था कि आंसर इज गिवन बाय हिम, उसी में पड़ गया था। मेरा ये कैसे बोल सकता, चूड़ामणि ये बात बोल ही नहीं सकता। वैष्णव दास जी बोल रहे हैं, यज्ञ आदि कर्मों को करने के लिए ब्राह्मण घर के जन्म लेने की आवश्यकता है। जैसे ब्राह्मण घर के जन्म लेने पर भी यज्ञोपवीत संस्कार न होने तक कर्माधिकार नहीं होता, वैसे ही हरिनाम का आश्रय कर चांडाल शुद्ध होने पर भी ब्राह्मण के घर शौक्र जन्म न पाने तथा यज्ञ का अधिकारी नहीं होता, किंतु यज्ञ की अपेक्षा अनंत गुण श्रेष्ठ भक्ति के अंगों आचरण करने पर हो सकता है। तो हमारे जैसे अभी हम देखते हैं इस्कॉन में, तो कितने लोग मलिच्छ बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जब उनका ब्राह्मण दीक्षा हो जाता है, वो जो भी भक्ति के ब्राह्मण दीक्षित कार्य है वो कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि दीक्षा हो गया ना। ये तो वही बात कहा गया कि जब तक दीक्षा नहीं होगा हाँ, तब तक नहीं करेंगे।
तो अभी जैसे पुणे में कमल लोचन तो आए थे, तो वो एक बता रहे थे कि ब्राह्मण का जो कार्यकलाप है वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो शूद्र है या फिर मतलब बड़े उसकी ब्राह्मण दीक्षा हो जाए लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। हाँ, ब्राह्मण नहीं होगा, ब्रह्म बंधु होकर के रहेगा, तो वैष्णव हो सकता है। तो वैष्णव हो सकते हैं। तो जैसे मतलब एक फनी एग्जांपल दे रहे थे कि बोले थे देखिए शर्मा जी है वो हमेशा शर्मा जी रहेंगे, और गुप्ता जी है भले ही उनकी दीक्षा भी हो जाए वो हमेशा नोटी की नहीं है, लेकिन भले ही वो भगवान का सेवा कर सकते हैं। तो ब्राह्मण वो कभी नहीं बन सकता, भले ब्राह्मण के कार्यकलाप कर सकते ब्राह्मण कार्यकलाप से हायर काम कर सकता हैं। है। तो वही इस चीज की हम पुष्टि कर रहे मतलब वैष्णव वैसे ब्राह्मण से ऊपर ही हो, जो वैष्णव बन गया तो ब्राह्मण से ऊपर हो गया ना, तो वैष्णव हो गया तो ब्राह्मण से ऊपर ही हो गया। ऊपर हो गया, वो तो मानता है, वही बात तो बोल रहे हैं, ऊपर हो गया। लेकिन उनका पकड़ते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो काम करेगा ना, बोले कर सकते हैं, लेकिन वो करना जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत नहीं। जब वो हायर स्टेज को चला जाए तो लोअर को क्यों करें? हाँ, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव वर्णाश्रम चेंज होने की आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता नहीं है उसकी। स्वभाव आवश्यकता नहीं, हरिनाम आश्रम भक्ति में चला गया फिर वो अपने आप से शुद्ध हो जाएगा। लेकिन जैसे कभी कभी प्रभुपाद जी के भी स्टेटमेंट्स हैं, दिस सोसाइटी इज मेंट टू क्रिएट ब्राह्मणस, तो अभी हर व्यक्ति तो ब्राह्मण स्तर पे नहीं आ सकता। नहीं, ब्राह्मण स्तर में नहीं आ सकता, लेकिन ब्राह्मण से ऊपर का काम कर सकता है। जो काम ब्राह्मण करना चाहिए आजकल ब्राह्मण उसको नहीं करते, वो कर सकते हैं। तो हमारे फिर इस चीज का कैसे पुष्टिकरण होगा? ब्राह्मण का जो कार्य यज्ञ यजन याजन पठन पाठ, अभी वो जो IT में ब्राह्मण जॉब के करते कार्य हैं भी, आजकल। ब्राह्मण के कार्य भी जब तक उनको पवित्र संस्कार नहीं होता तब तक तो नहीं कर पाएगा। कोई ब्राह्मण अलाउ नहीं करेगा, और तो पैसा नहीं डाला तो कैसे कर सकता काम, पूजा कैसे कर सकता? तो इसलिए पवित्र संस्कार जो ब्राह्मण वेज कर नहीं करते हैं वो कराते हैं, उसको चतुर्कर्म देकर वो पवित्र संस्कार। शास्त्र में प्रमाण में है कि जो तांबे को भी कोई प्रॉपर अलय के साथ काम करने से सुना सुना बन सकता है। तो इसी प्रकार ये तालीम के द्वारा ये किया जा सकता है, शास्त्र प्रमाण है, क्यों नहीं हो सकता? कांस्य को जैसे किया जा सकता है, ये कमलोचन को पता, तो ये पद का कैसे खंडन करेंगे? नहीं, वो ये बोल रहे थे कि ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा और शूद्र, और मैं मानता हूँ ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, लेकिन शूद्र कर्ण ब्राह्मण से ऊपर जा सकता है। हाँ, ये बात मारे तो सब बस, और जो ऊपर जा सकता नीचे आने की जरूरत क्या है? तुम ब्राह्मण बने रहो, हम ब्राह्मण क्यों बनेंगे? इफ आई गो अक्रस, तो इसे जानने का क्या जरूरत है? मान जिसमें एक तर्क क्या उठा सकते हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे गृहस्थ भक्त हो गए संस्था में जो IT जॉब वगैरह करते हैं, तो ये तो शूद्र का काम, लेकिन साथ साथ मंदिर में आके पुजारी का सेवा भी करते हैं, ये ब्राह्मण का काम। तो इन दोनों का समन्वय कैसे होगा? उन दोनों का समन्वय यही है कि उन्होंने भगवत नाम के आश्रय लिए हैं, इसलिए दे कैन डू दिस। तो फिर उनको ब्राह्मण, उनको वैष्णव तो ब्राह्मण से ऊपर होता है। बस उनको हम वैष्णव रूप से जानते, ब्राह्मण नहीं मानेंगे, इसे बेटर देन इसी पद से बात करें। अरे जैसे वो गुरु महाराज जनरली जो है ना, जब दीक्षा होती थी तो ये श्लोक उसका बोलते थे कि पहला जन्म स्वप्न जन्म, दूसरा सावित्र, तीसरा याज्ञ, ऐसे। हाँ, उसमें ये हो जाता है ब्राह्मण, उसमें ब्राह्मण हो जाता है बीच में। तो वही तो बोलता है ना, पवित्र संस्कार देता है ना, यज्ञों पवित्र संस्कार, ये तो वही लिखा गया ना, संस्कार जो उचित है। ये संस्कार जिनको नहीं होगा, ब्राह्मण घर जन्म होने पर भी नहीं हो सकता, बिना जनेऊ संस्कार में उसको नहीं पूजा अधिकार नहीं मिलेगा। ये अधिकार जनेऊ संस्कार दिया जाता है उनको। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद तो दूसरे उनको नहीं हो सकता, जिनका स्वप्न जन्म ब्राह्मण बनेगा, कोई जरूरत नहीं। शुक्र जन्म में सारे शूद्र होते हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, सब जन्मना जायते शूद्र। फिर संस्कार ब्राह्मण घर के संस्कार ब्राह्मण घर में होता है, क्षत्रिय घर का संस्कार क्षत्रिय घर में होता है। जिनका जैसे संस्कार होता है ऐसे गुण बनता है। तो संस्कार जब वो दिया गया तो ब्राह्मण में बढ़ना पड़ेगा, यही संस्कार विधि है। इसलिए तो बताना, जैसे कांस्य को भी प्रॉपर संस्कार के साथ सोना बना दिया जा सकता है, यही उदाहरण शास्त्र सनातन गोस्वामी दिया है। तो क्यों नहीं हो सकता? उनका ही दीक्षा विधान है ना, तो क्यों नहीं हो सकता? जब ये हो सकता है ये भी हो सकता है। एक पॉइंट मारे जो वो बोल रहे थे कि जो ब्राह्मण थ्रेड बोलते हैं ना, ये पहले तो यज्ञोपवीत दीक्षा सबकी होती शूद्रों को। अरे उनका कहना क्या, मैं बता रहा हूँ ना, विश्वामित्र जो थे ब्रांडेड क्षत्रिय थे, ब्राह्मण बने कि नहीं, ब्रह्मा तक माना, वो किसी नहीं मानेंगे।
ये बात पूछना चाहते हैं वो ऐसे बोल दिया कि बोलने वाले नहीं थे, सच बोल कर दे ऐसे तो मेरे को भी डाउट लगा था मैं, और क्या। तब यहाँ अब पे किसी सामना करे तब तो बन उसका आंसर तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने माना कि नहीं उनको, तो प्योर क्षत्रिय थे, राजा थे, ब्रह्मर्षि बने, कैसे नहीं बनेंगे वो सेम जन्म में बिना जन्म हुए, कैसे मान सकते कपिल देवोती यही श्लोक तो है, यही जो श्लोक है भगवत सबसे यही श्लोक है। हाँ उसमें प्रभुपाद जी ने लिखे हैं तात्पर्य में, यद्यपि इसमें लिखा गया कि ये सवन यज्ञ करने के लिए अधिकारी बन जाता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं करते हैं, प्रश्न हुआ। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोले वो करेंगे नहीं, करना छोटा काम है, क्यों करेंगे। भक्ति सिद्धांत यही आंसर दिया, इनको चैलेंज कर्मकांड ब्राह्मण ने बोले अच्छा सवन यज्ञ करने के अधिकार बने, बोले भागवत में लिखा है, तो क्यों नहीं करते, करते नहीं, बोले क्या करें छोटा काम, जो उनसे बड़ा करते हैं, PhD किया तो फिर हाई स्कूल के पीछे क्यों पढ़ो और नाक उठाकर भाग जाएंगे, क्योंकि है ये बड़ा सब चतुर्गरिया क्लियर लिखा है। अभी देखो कि क्या तर्क होगा, क्योंकि ये श्लोक मारा उन्होंने वैष्णवदास ने, अब इसे क्या आंसर देंगे देखेंगे। चूड़ामणि जी बोल रहे हैं, वाह अच्छा सिद्धांत रहा, जिसे साधारण अधिकार तक नहीं दिया गया उसे अत्यंत श्रेष्ठ अधिकार दिए जाएं, इसका स्पष्ट प्रमाण क्या है। वैष्णवदास जी बोल रहे हैं, मनुष्य की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, व्यवहारिक और परमार्थिक। परमार्थिक अधिकार प्राप्त करके भी किसी किसी व्यवहारिक क्रियाओं में अधिकार नहीं होता। करेक्ट, यही बात है। जैसे एक मनुष्य जन्म से मुसलमान है, किंतु ब्राह्मण वर्ग के स्वभाव और समस्त गुणों से वह युक्त है, ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति परमार्थ की दृष्टि से ब्राह्मण है, फिर भी व्यवहारिक क्रियाओं का जैसे ब्राह्मण की कन्या से विवाह आदि का वह अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसे लोकाचार है व्यवहार, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से ऑफ कोर्स जम जम लक्षण प्रत्यम, जो गुण है वो उसका अनुसार होगा। चूड़ामणि जी, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा करने में क्या दोष है। वैष्णवदास जी, लोक व्यवहार के विरुद्ध काम करने से व्यवहारिक दोष होता है। समाज के लोग जो व्यवहारिक सम्मान का गर्व रखते हैं, ऐसे कामों में वे अपनी स्वीकृति भी नहीं देते, इसलिए परमार्थिक अधिकार होने पर भी व्यवहार नहीं चल सकता। चूड़ामणि जी, अब बतलाइए कर्माधिकार हेतु क्या है और भक्ति अधिकार का हेतु क्या है। वैष्णवदास, तत्त कर्म के योग्य स्वभाव और जन्म आदि का व्यवहारिक कारण ही कर्माधिकार के हेतु है। और एक बार बोलो। तत्त कर्म के योग्य स्वभाव और जन्म आदि व्यवहारिक कारण ही कर्माधिकार के हेतु। जैसे कर्म का अधिकार देने के लिए जन्म भी एक फैक्टर है और गुण आदि भी है, इसे कर्माधिकार निर्णय करते हैं। 5 ही हो जाते हैं। हाँ, 5 में जन्म भी एक है। वो रहता ही है हमेशा। हाँ वो है अधिकार न, क्योंकि इजी होता है ना, जो ब्राह्मण के घर में जन्म होता है, अगर ब्राह्मण के नियम होता है कि गोबर में लिपा जाता है, शालग्राम रहता है, तो उनसे तो स्वाभाविक जन्म से देखेगा सीखेगा करते आए उनके घर में, उनके सीजी यही बोलते हैं कि जन्म के फैक्टर लिया गया है, लेकिन केवल जन्म को नहीं लिया गया, जन्म के साथ भी और गुण कर्म लक्षण भी होना चाहिए। ले लीजिए। तात्विक श्रद्धा ही भक्ति अधिकार का हेतु है। चूड़ामणि जी, वेदांतिक शब्दों से मुझे दबाने की अभी क्लियर हो गया, 2 हेतु पूछे थे उन्होंने, एक कर्म अधिकार का क्या हेतु कारण होना चाहिए, भक्ति अधिकार का क्या कारण होना चाहिए। इज इट क्लियर, क्या कारण होना चाहिए, सबको समझ में आया, क्या भक्ति अधिकार का क्या कारण होना चाहिए। करेक्ट, तुम्हें श्रद्धा होना भक्ति अधिकार का कारण, जिनका श्रद्धा है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। और व्यवहारिक कर्माधिकार, जिनका अंदर 5 गुण होना चाहिए, जन्म के समेत जन्म, कर्म, स्वभाव, लक्षण, ये सब वृत्ति संस्कार, मतलब ये सब मिल करके तभी जाकर कर्माधिकार न्याय किया जाएगा। और भक्ति अधिकार के लिए केवल श्रद्धा की आवश्यकता है। चूड़ामणि जी, वैदांतिक शब्दों से मुझे दबाने की चेष्टा ना करें,
स्पष्ट बतलाइए कि तत्त कर्म के योग्य स्वभाव किसे कहते हैं। वैष्णव दास, शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा, सरलता, ईश्वर की भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव। तेज, बल, धैर्य, वीरता, ये सब सहनशीलता, तत्त कर्म में अंदर आता है। उदारता, ये सब गुण जिसके अंदर आया उसको इसे अनुसरण। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मणत्य और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव। ईश्वर विश्वास, दानशीलता, निष्ठा, दंभहीनता और अर्थलोलुपता, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव है। ब्राह्मण, गौ और देवताओं की सेवा, जो मिले उसी में संतोष, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव है। और अशौच, मिथ्या, चोरी, नास्तिकता, वृथा कलह, काम, क्रोध तथा तृष्णा के वश होना, ये अंत्यज वर्ण के स्वभाव है। अधिकांश लोग तुम्हारे अंत्यज में आएंगे। तत्त कर्म है ये। इन स्वभावों के अनुसार वर्ण का निरूपण करना ही शास्त्र का उद्देश्य है। केवल जन्म द्वारा वर्ण का निर्णय करना आधुनिक व्यवहार मात्र है। इन स्वभावों के अनुरूप ही मनुष्य में क्रिया प्रवृत्ति और कर्म कुशलता उत्पन्न होती है। अर्थात जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसकी वैसी ही क्रियाओं में प्रवृत्ति और कर्मों में रुचि उत्पन्न होती है। ऐसे स्वभावों का नाम ही तत्त कर्म योग्य स्वभाव है। तो स्वभाव को मुख्य लिया गया। हम जब भक्ति में आते हैं तो कभी कभार सेवा ऐसी रहती है कि स्वभाव के विरुद्ध कार्य भी करने पड़ते हैं। तो अलग बात है, लेकिन स्वभाव अनुसार करना बेटर है। वही डिसाइड करना अथॉरिटी का कर्तव्य है कि स्वभाव अनुकूल दिया जाए तो अच्छा से कर सके। और क्योंकि आजकल के युग में किसी का वर्ण और आश्रम पता लगाना वो भी एक बहुत बड़ा वर्ण आश्रम को पता लगाने की आवश्यकता नहीं, स्वभाव को पता लगाना चाहिए। स्वभाव के अनुसार वर्ण डिसाइड होता है। वर्ण के अनुसार स्वभाव को जाति, वर्ण में जाति मानेंगे, उसके अनुसार कोई मतलब ही नहीं। सत्य काम स्टोरी आया ना उपनिषद में, उन्होंने अनपैलेटेबल ट्रूथ बता दिया तो गौतम ऋषि घोषणा के तुम ब्राह्मण। यस, क्योंकि इस प्रकार के सत्य बोलना ब्राह्मण का कोई कर ही नहीं सकता, तो इसलिए देख करके तुरंत डिसाइड किया। इस प्रकार का निर्णय होता है, सत्य के अनुसार नहीं। ये स्वभाव देख कर निर्णय होता है। यंग लड़का था, उनको देख लिए तो ऐसी बात करता है तो ब्राह्मण ही होगा। बोले लाओ संविधा और जन्म में अभी देता हूँ ब्राह्मण। उनको देखे निर्णय किया, एक गौतम ऋषि ने निर्णय किया सत्य का। तो इस स्वभाव फैक्टर्स बता सकते हैं कैसे स्वभाव का परिचय हो सकता है। स्वभाव के काम से ही स्वभाव को देखना पड़ता है। क्या स्वभाव, किस काम करने में उनको खुशी आता है, आसान से कर पाता है, वही से झुकाव ज़्यादा होता है। तो इसमें एक उदाहरण दिया, सत्य बोलना, अकाट्य सत्य बोलना, ये छिपाने के परिश्रम कोई प्रयास नहीं करना, ये ब्राह्मणत्व के स्वभाव। और क्षत्रिय वैश्य होगा वो बिल्कुल नहीं कहेगा, इस बार कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा, तो बोलेंगे नहीं है। और बिल्कुल अपमान, घोर अपमान को सामना करके जो बोल दे, बोले ब्राह्मणत्व है। ऐसे हुए कर्ण का भी उदाहरण था, चीटी करते ब्लड में जो बोला ब्राह्मण उनसे हल्ला करके 100 आदमी इकट्ठा कर लिया होता, तेरे ही इतने ब्लड निकल गया तो उसको आराम से सह कर बैठा। ये सहनशीलता, शारीरिक कष्ट को सहन करने का ये केवल क्षत्रिय का गुण होता है। ब्राह्मण कभी भी शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर सकता। मानसिक क्लेश कितना तो पी जाएगा सब, ब्राह्मण सहनशील होता है मानसिक कष्ट के लिए। शारीरिक कष्ट में हल्ला करेगा, कभी सहन नहीं कर सकता। और क्षत्रिय को काट दो हाथ तो ओके नो प्रॉब्लम, वो कुछ नहीं करेगा हल्ला। ये क्षत्रिय के लिए ऐसे डिसाइड होता है। जिस तरह से हम एक सोसाइटी में हैं, उसमें हमारा कभी डीडी वर्शिप करते हैं तो ब्राह्मण का स्वभाव आता है, कभी मैनेजमेंट करते हैं तो क्षत्रिय का स्वभाव। ये तो काम चलाने के लिए हम दे देते हैं, यार कोई है ही नहीं तुम चला दो। ये तो काम चलाने के लिए देते हैं हमने, लेकिन वास्तविक स्वभाव के अनुरूप नहीं करते हैं, इसलिए तो गड़बड़ होता है। हमारा समाज में भी, इसका में भी इतने सारे अप्स एंड डाउन होता क्यों है? क्योंकि अथॉरिटी लोग
स्वयं अपने स्वभाव का निर्णय नहीं कर पाते हैं, ना किसी के स्वभाव का निर्णय करके सेवा देते हैं। यही गड़बड़ है और कुछ नहीं। यहाँ स्वभाव निर्णय हो गया तो वहाँ तो फिर गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है। बहुत से लोगों का स्वभाव जन्म के अनुसार होता है और अनेक स्थलों में संसर्ग ही स्वभावजनक होता है। जन्म होने के साथ ही संघ एक्चुअली वास्तविक स्वभाव का हेतु है एसोसिएशन, जन्म नहीं है, संसर्ग। जन्म होने के साथ ही संघ आरंभ हो जाता है और उसी संघ के अनुसार स्वभाव का गठन होता यस, है। स्वभाव इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम एसोसिएशन। जन्म से कोई मतलब नहीं, ताल्लुकात नहीं उसका। जन्म एक संघ है, संघ वहीं शुरू होता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे संघ करेंगे इसी से रंग चढ़ेगा। अतएव जन्म से संस्कार मिलते हैं, वही अपना- स्वभाव से ही संस्कार बनता है और स्वभाव आता है एसोसिएशन से। जो एसोसिएशन ही मेन फैक्टर है। कोई एक लड़का मनुष्य का पैदा हुआ, उसको लेके भेड़ बकरी का अंदर रख दो, 1 महीना के उसमें रख दो, वो है 10 साल के बाद आएगा तो बात करेगा, हैं मैं करता अवश्य करेगा, क्योंकि इसी का और वो घास पत्ता खाएगा। अब पिज्जा पास्ता नहीं खा पसंद, खाए ना, है कि नहीं? अतएव जन्म से ही स्वभाव परिलक्षित होता है, किंतु जन्म से स्वभाव की उत्पत्ति होने के कारण जन्म को ही स्वभाव का एकमात्र कारण और कर्माधिकार का हेतु मानना भूल है। और वन मोर टाइम, अतएव संघ का बोलते हैं, जन्म होने के साथ ही संघ आरंभ हो जाता है और उसी संघ के अनुसार स्वभाव का गठन होता है। अतएव जन्म से ही स्वभाव परिलक्षित होता है, किंतु जन्म से स्वभाव की उत्पत्ति होने के कारण जन्म को ही स्वभाव का एकमात्र कारण और कर्माधिकार का हेतु मानना भूल है। जन्म को एक वन मोर टाइम। अतएव जन्म से ही स्वभाव परिलक्षित होता है, किंतु जन्म से स्वभाव की उत्पत्ति होने के कारण जन्म को ही स्वभाव का एकमात्र कारण और कर्माधिकार का हेतु ये मानना गलत है। हेतु अनेक प्रकार के हैं। इस पेरेंट्स हैं, जन्म होते ही बच्चा पेरेंट्स से एसोसिएशन होता है शुरू में। दो बच्चे हैं फिर भी उनके पेरेंट्स एसोसिएशन तो सेम पेरेंट्स से नहीं, केवल माँ से। हाँ, माँ से। यस, माँ से पिता का ताल्लुका तो नहीं रहता उनका। तो माँ से इसीलिए कहा गया कि मदर टंग, माँ जो बोली बोलेगा वही जीवन भर बोलेगा। मम्मा या माता जी, ये मदर टंग है, फादर टंग नहीं है। मदर का संग 3 बच्चों के लिए सेम है, लेकिन फिर भी तीनों का स्वभाव अलग है। और केवल संस्कार अलग अलग होगा, ये एक फैक्टर है। 3 बच्चे होंगे, तीनों के स्वभाव अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि उनको आप तो दिया जो देना है, ये संस्कार तो सब समान होगा, ये सबके लिए समान होगा। उसके अलावा उनका कुछ लेकर के प्रारब्ध आए हैं, पीछे से जो है है ना? नहीं, ये जो कैरी फॉरवर्ड होकर आया वो रहेगा। जब तक शरीर साथ नहीं देता तब जो संस्कार माँ सिखाएगा वही प्रबल होगा और वो रहेगा जन्म तक भी। लेकिन उनके साथ साथ शरीर जो पृष्ठ होगा, जो प्रारब्ध है उनके साथ, वो प्रबल होगा, कैरी फॉरवर्ड होकर आया। क्योंकि अभी तो आपका बेटा बनकर आया है, अभी हाल, पहले और किसी किसी का बेटा बना होगा। ये सब संस्कार भी संग होगा कि नहीं? कैरी फॉरवर्ड कर रहे ये संग सब कैरी फॉरवर्ड होकर आया है, वो भी एसोसिएशन तो है। ऑफ कोर्स, वो भी तो संग है। पहले कहीं कितने साल बिता कर आया होगा, ये तो महीना में हो जाएगा, 60 दिन में। हेतु अनेक प्रकार के हैं, इसलिए स्वभाव को देखकर कर्माधिकार निर्णय करना ही शास्त्रों का उद्देश्य है। चूड़ामणि जी बोल रहे हैं, तात्विक श्रद्धा किसे कहते हैं? वैष्णवदास जी, सरल हृदय से ईश्वर के प्रति जो विश्वास होता है और उसके लिए जो स्वाभाविक चेष्टा उत्पन्न होती है उसे तात्विक श्रद्धा कहते हैं। केवल लौकिक चेष्टा को देखकर अशुद्ध हृदय में जो ईश्वर संबंधी भ्रांत धारणा होती है तथा स्वार्थ के लिए दंभ, प्रतिष्ठा और कामना मूलक जो चेष्टा होती है उसे अतात्विक श्रद्धा कहते हैं। इसी को ठीक से समझना चाहिए। वो बोलते हैं कि तात्विक भट्टी तात्विक श्रद्धा, क्योंकि भक्ति अधिकार जो सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया, उसके अधिकार श्रेष्ठता जो तो
तो चूड़ामणि भी हार रहे हैं ना, और देखे कि अभी कर्म अधिकार तो प्रूव कर दिया, तो स्वभाव से जन्म से नहीं है, अधिकार से, तो बोला कि ठीक है ठीक है, जो श्रेष्ठ काम मानते हैं भक्ति आदि, ये श्रद्धा से अधिकार से आता है। तो तात्विक श्रद्धा है क्या? तात्विक श्रद्धा है क्या बोलते हैं? तात्विक श्रद्धा शास्त्र श्रद्धा को ही कहते हैं, जिनका सच्चा हृदय से सरल भाव से ईश्वर के प्रति झुकाव है, वो बोलते हैं तात्विक श्रद्धा। कोई स्वार्थ के वजह से या कोई हिडन प्रोजेक्ट लेकर के ईश्वर की पूजा करता हूँ, या किसी को दिखावट लिए फोटो खींचने के लिए खड़ा हो गया, ईश्वर को दिखा करके मैं माला पहन करके, ये सब में ये सब अतात्विक श्रद्धा, असली श्रद्धा नहीं है। जिनका सहज सरल श्रद्धा ईश्वर के प्रति होता है, भक्ति होता है, ये तात्विक श्रद्धा। जैसे एक स्टोरी आप बता देना, ब्राह्मण और मोची का ना तात्विक श्रद्धा है। एक हमेशा कहते हैं नाम की रुचि, मोची का जितना था विश्वास, भगवान हाथी को गूंथते हैं, वो माना, कल क्यों नहीं कर सकते? ब्राह्मण नहीं माना क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है, उनको श्रद्धा था। यही है तात्विक श्रद्धा। कोई महाजन तात्विक श्रद्धा को शास्त्रीय श्रद्धा भी कहते हैं। ये मैंने बोला ना, शास्त्रीय श्रद्धा ही तात्विक श्रद्धा। ये तात्विक श्रद्धा ही भक्ति अधिकार का कारण है। यस। चूड़ामणि जी, मान लिया किसी व्यक्ति को शास्त्रीय श्रद्धा तो उत्पन्न हो गई है, परंतु उसका स्वभाव उच्च नहीं हो सका है। ऐसी अवस्था में क्या वह भी भक्ति का अधिकारी है? वैष्णवदास जी, स्वभाव कर्माधिकार का हेतु है, ना कि भक्ति अधिकार का। तो कोई मतलब नहीं रहता। भक्ति अधिकार का हेतु तो एकमात्र श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद में इसे स्पष्ट किया गया। वाल्मीकि जी है, कौन सा था उनका साथ? तो अंतिम स्वभाव अधिकार तो कुछ नहीं था। अरे राम बोल ही नहीं सकते थे, मरा बोलना पड़ा। कितने बड़े अधिकारी। श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद में इसे स्पष्ट कर दिया गया है। जात श्रद्धो मत कथासु निर्मन्ना सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान् कामान् परित्यागोऽप्यनीश्वरः ततो भजेत् मां प्रीता श्रद्धालु दृढनिश्चया जुष्टमाणाश्च तान् कामान् दुःखोदर्काश्च अकर्ह्यन् प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजते मासक्तिर्मुने कामा हृदय्य नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते विद्यते हृदये ग्रन्थिर्चिद्यते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट अखिलात्मनि यत्कर्म वीर्यतपसा ज्ञानवैराग्यतश्च च योगेन दानधर्मेण श्रेयो विरितरैरपि सर्वमद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभ्यते जसा स्वर्गापवर्गमद्धाम कथश्चित् वाञ्छति। सत्संग प्रभाव से किसी मनुष्य की हरिकथा के श्रवण में रुचि उत्पन्न होती है। उस समय उसे दूसरा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है। वह दृढ़ विश्वास के साथ भगवान नाम लेता है। उन भोग और भोग वासनाओं जिनका वह पूर्व अभ्यास के कारण परित्याग करने में समर्थ नहीं होता, मन ही मन बुरा समझकर उसकी निंदा करते करते भोग करता है। Your case. दोबारा पढ़ो उसको। सत्संग के प्रभाव से किसी मनुष्य की हरिकथा के श्रवण में रुचि उत्पन्न होती है। उस समय उसे दूसरा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। वह दृढ़ विश्वास के साथ भगवान नाम लेता रहता है और उन भोग और भोग वासनाओं को जिनका वह पूर्व अभ्यास के कारण परित्याग करने में समर्थ नहीं होता, मन ही मन बुरा समझकर उसकी निंदा करते करते ही भोग करता है। हरि कथा के श्रवण और कीर्तन आदि से उसके हृदय की सारी भोग वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। मेरा निरंतर भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में बैठ जाता हूँ और विराजमान होते ही उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। यह मेरी एक नित्य विधि है। अतएव कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग, मोक्ष, मेरा परम धाम अथवा दूसरी कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से अनायास ही प्राप्त कर लेता है।
श्रद्धा से उत्पन्न भक्ति योग का यही क्रमबद्ध है। सही से कोई भजन प्रणाली की वैदिक नीति अनुसार, धर्म के नीति नियम के अनुसार पालन करेगा, 100% चित्त शुद्धि होना है, क्योंकि भगवान आ जाएंगे। बाकी सारे जो गड़बड़ एक्टिविटीज तो अपने आप सब बंद हो जाएगा। चूड़ामणि जी पूछ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा था और एसटीसी सिस्टम को कल वाला ऐसे ही आपने दिया है। भगवान ने जो उसका वो स्तुति करने का तो पहला जो श्लोक बोले होगा उसके तात्पर्य पहले बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावनामय या भगवत होता है उसमें महर्षि में समझ सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वे अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। अतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासना त्यागना होता है, कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। कृत्रिम से नहीं होता। किंतु यदि कोई कृष्ण भाव में लगा हो कृष्ण तो भावना सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के जल जाती है। अतः मनुष्य को बिना हम बदमाशी करके अपना करके नहीं कर पाते, स्ट्रिक्टली फॉलो वैदिक नियम, 100% शुद्ध होना। क्योंकि यदि कोई कृष्ण भाव में लगा हो तो सारे विषय स्वतः बिना प्रयास जल जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनार्थ में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक है। जो विधि है उसमें होना ही है। चूड़ामणि जी पूछ रहे हैं, यदि मैं श्रीमद् भागवत को न मानूं, मानेंगे नहीं ना, वैष्णव दास जी, नहीं दूसरा भी देगा। सभी शास्त्रों का यही एक विचार है, भागवत ना मानने से दूसरे शास्त्र आपको बाधा देंगे। बहुत शास्त्रों को दिखलाने की आवश्यकता ना होगी, गीता सर्वसम्मतवादी ग्रंथ है। और गीता को तो मानना पड़ेगा, कोई बाप नहीं है जो गीता को ना माने। आप पहले गीता को ही लीजिए। आपने यहाँ आते ही जिस श्लोक का उच्चारण किया था उसी में समस्त शिक्षा भरी पड़ी है। अर्थात अनन्य भाव या मुझ में अनन्य भाव से श्रद्धा युक्त होकर जो भगवत कथा और भगवान नाम के श्रवण और कीर्तन से युक्त भगवत जनों में मग्न रहते हैं, अतिशय दुराचारी होने के कारण उनका आचरण कर्म पद्धति से विरुद्ध होने पर भी उन्हें साधु मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साधु पद का अवलंबन किया है। तात्पर्य यह है कि कर्म कांड में वर्णाश्रम आदि का पथ एक प्रकार का है, ज्ञान कांड में ज्ञान वैराग्य आदि का पथ दूसरे प्रकार का है, और सत्संग में हरिकथा तथा हरिनाम में श्रद्धा का पथ तीसरे प्रकार का है। ये तीनों पथ कभी कभी एक ही साथ कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग के नाम से प्रकाशित होते हैं। कभी कभी उनका साधन अलग अलग भी होता है। पृथक रूप से साधन करने वाला साधकों को कर्मयोगी और ज्ञान योगी कहा जा सकता है। इनमें भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति योग के पृथक साधन में अर्थात अनन्य भक्ति योग में अनंत कल्याण निहित है। अतएव गीता के प्रथम 6 अध्यायों के अंत में इस सिद्धांत की पुष्टि की गई है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना शुद्धावान् भजते यो मां सामे युक्तः तमो मतः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतं शान्तिं गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति मामे पार्थः प्रपाश्यत्या येऽपि शिवपापयोनयः स्त्रियो वैश्योस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, इस श्लोक का तात्पर्य खूब अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। जो लोग श्रद्धालु होकर अनन्य भक्ति का आश्रय करते हैं और उनके स्वभाव और चरित्र दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, जहाँ भक्ति होती है धर्म उसके पीछे पीछे चलता है। भगवान सब बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएंगे। भगवान सब धर्मों के मूल हैं, वे सहज ही भक्ति के अधीन होते हैं। भगवान के हृदय में विराजमान होते ही जीव को बांधने वाली माया तत्काल ही दूर हो जाती है, दूसरे साधनों की आवश्यकता ही नहीं होती है। भक्त होते ना होते ही धर्म भक्त के हृदय को धर्ममय कर देता है। इधर भोग वासनाएं दूर होते ही शांति आ विराजती है। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। कर्मी और ज्ञानी स्वतंत्र होकर अपनी अपनी साधना करते समय कुसंग में पड़ सकते हैं, किंतु मेरे भक्त मेरे संग के प्रभाव से कुसंग में नहीं पड़ सकते।
इसलिए उसका पतन भी नहीं होता है। भक्त सभी पाप योनियों अथवा किसी ब्राह्मण के घर में जन्म ग्रहण करते हैं, परागति सर्वदा उनके हाथों में स्थित होती है। भगवान फेवर करते हैं तो फिर गड़बड़ होगा कैसे? जी आप बोल रहे हैं भक्त मेरे संग के प्रभाव से कुसंग में नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान फेवर रहता है ना। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कुछ लोग आते हैं भक्ति में लेकिन छोड़ के वो जो चढ़ते हैं वो भी भगवान उनका कुछ कारण होगा, उनको खुद शुद्ध कराएंगे उसमें डाल करके। इतना नहीं डाल के रखेंगे, डाल करके फिर निकाल के लेकर आते अंत करना हैं। अंत करना और कितना है उसमें? ज़्यादा है? हो गया टाइम मेरा? ठीक है, कुछ अगर किसी का कोई प्रश्न है वो हैंड रेज प्रश्न कर होगा। सकते गोपी इज ऑलवेज डिस्ट्रैक्टिंग। पता नहीं कहाँ बैठती है, गाड़ी में चलती है कि खुद चलती है कि फोन चलाती है, पता नहीं। ऑलवेज मूविंग। सॉरी महाराज जी, टुडे आई वाज नॉट एट होम। तो नॉट एट होम करके हम पूरा मैं देखा तो हमेशा नॉट स्टैग्नेंट, कुछ ना कुछ बदलता है, ऊपर से नीचे से साइड से, पता नहीं। किसी का कोई प्रश्न है क्या? वृंदा दीदी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट बिटवीन चुड़ामणि जी एंड वैष्णव दास जी। यस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब आज इतने में रहा, कल फिर कंटिन्यू होगा। अब उनका तो पसीना उतर गया होगा क्योंकि श्लोक अब तक इतना से गाया नहीं था। लास्ट में ही बोले भागवत को नहीं मानते, लो ब्रह्मास्त्र डाल दिया। हम भागवत नहीं मानते क्योंकि वो बोलते हैं कि सारे समस्या मुझे सब समस्या को जड़ है। क्योंकि इसको शंकर संप्रद है ना, शंकराचार्य भागवत को लिखे नहीं टीका। बद्रीनाथ बोले क्योंकि वो तो वही संप्रदाय में था ना, तो ठीक है भागवत को हम भी नहीं मानते थे, गीता को तो मानेंगे, तब क्या कर जाए। आज ये जो है ये तत्व सिद्धांत स्थापित करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर एक काल्पनिक एलिगरी हुई। यस